हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 खत्म किया था, ठीक है। अब इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज बचे। मिसलेनियस एक्सरसाइज तो आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है। इसमें से मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू, ठीक है। यानी एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू में लिख रहा हूँ, इफ एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, f dash of 1 equals to minus 1 by 3, g of 1 is equals to minus 4, and g dash of 1 is equals to minus 8 by 3, then derivative of f of x square plus in root g, f of x square plus g of x whole square with respect to x at x is 1. First option is minus 29 by 15, option B 7 by 3, C 31 by 15, and D option is 29 by 15. Okay? इसमें आपको f of 1, f dash of 1, g of 1 और g dash of 1 की वैल्यू दी, और हमने आपको पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स इज 1। ये चार अलग अलग ऑप्शन दिए, तो आपको पहले तो डेरिवेटिव लेना है रूट का, ठीक है। तो इसमें कितने फंक्शन है? दो फंक्शन रहेगा, पहले रूट आ जाएगा, और रूट में कौन से फंक्शन है? सम ऑफ टू फंक्शन है, बराबर ना। तो हम यहाँ दो बार डेरिवेटिव लेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद रूट हट जाएगा तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा चेन, ठीक है। आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो यह 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर आने वाला है इनटू, अभी यार क्या करना है आपको? एडिशन रूल तो आएगा ही, एज वेल एज चेन रूल भी आएगा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2f ऑफ एक्स और इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का हम 2x लेते हैं, वैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का 2f ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। वैसे सिमिलरली जी ऑफ एक्स स्क्वायर का लेंगे 2g ऑफ एक्स इनटू जी डैश ऑफ एक्स आने वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको डेरिवेटिव एट एक्स इज 1 निकालना है, तो x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये 1/2 टाइम्स इन रूट एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो एफ ऑफ 1 का स्क्वायर आने वाला है, प्लस जी ऑफ 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इनटू 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2 इंटू जी ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1। ओके, ये सभी वैल्यूज आपको रिप्लेस करने हैं, ठीक है। अब यह एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 3, और जी ऑफ 1 की वैल्यू -4 है, तो यह वैल्यू डाल देंगे, तो क्या बनने वाला है? 1/2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ 1 स्क्वायर, एफ ऑफ 1 इज 3, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9, ठीक है। जी ऑफ 1 कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर आने वाला है, दैट इज +16 इंटू 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 3 इंटू एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 इज -1/3 प्लस 2 टाइम्स जी ऑफ 1 कितना दिया है? -4 इंटू -4 इंटू जी डैश ऑफ 1 -8/3, ठीक है। तो ये 16 + 9 25 आएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, और 5 2 10, तो 1/10 इंटू, ठीक है। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली -2 बचेगा, ब्रैकेट -2, उसके बाद ये माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 4 2 8, 8 8 64/3 आने वाला है, ठीक है ना, प्लस 64/3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद बनेगा फिर ये 1/10, ये सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, या डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो ये -6 प्लस 64/3 आ जाएगा, ये बनेगा 1/10 इंटू 64 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 64 में से 6 गए तो ये बचेगा 58 बचेगा, ठीक है ना। 58/3 आने वाला है। फिर अभी ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10,
ये आ जाएगा 29, तो आंसर क्या बनेगा 29/15, करेक्ट। लेकिन इसमें हाँ 29/15 यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी आने वाला है। ओके सिंपल है। यहाँ मैंने क्या किया, पहले चेन रूल अप्लाई किया, पहले डेरिवेटिव ऑफ रूट आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर दो फंक्शन का एडिशन है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव लिया। रूट एक्स का इनटू पता है आपको 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा ना, 1/2 रूट एक्स होता है, वैसे ये 1/2 रूट ऑफ क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर आने वाला है। फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एफ ऑफ एक्स, और फिर से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू जी ऑफ एक्स इनटू जे डैश ऑफ एक्स आने वाला है। फिर एट आपको क्या करना है, डेरिवेटिव एट एक्स इज 1 निकालना है, तो सब जगह एक्स की जगह 1 डालना है, तो सब जगह मैंने 1 डाल दिया, और जो भी वैल्यूज दिए ये सब वैल्यूज आपको इस स्टेटमेंट में डालना है और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है 29/15, दैट इज ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। ओके नोट दिस। सेकंड एमसीक्यू, if y is sec of tan inverse x, then find dy upon dx or derivative of y with respect to x at x is 1। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, फिर से आपको जनरल डेरिवेटिव लेना है dy upon dx इक्वल्स टू, अब यह दो फंक्शन है, पहले sec का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और बाद में tan inverse x का। हमें पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ tan inverse x आने वाला है, और बाद में फिर से किसका डेरिवेटिव आएगा tan inverse x। ठीक है, अभी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, वैसे sec of tan inverse x का क्या बनेगा, sec of एंगल तो वही रहेगा tan inverse x into tan of tan inverse x, ये आ जाएगा sec x का डेरिवेटिव, sec x का होता है sec x into tan x, लेकिन यहाँ x की जगह tan inverse x है, ठीक है, तो दोनों जगह tan inverse x लिखा, into tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी tan of tan inverse x क्या होता है, x ही होता है बाय प्रॉपर्टी, तो ये बनेगा sec of tan inverse x into क्या बनेगा x into 1/1 plus x। ओके, अभी आपको डेरिवेटिव निकालना है at x is 1, तो x की जगह 1 डाल देंगे, तो ये sec of tan inverse of 1 आने वाला है into x की जगह 1 into 1/1 plus 1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो tan inverse 1 कितना होता है 45 यानी π/4 होता है। ठीक है, into 1/2 ही आने वाला है, 1 plus 1 2 आ जाएगा। tan sec 45 कितना होता है, sec 45 that is √2 into 1/2, तो ये क्या बनेगा 1/√2 आएगा, that is 1/√2 आने वाला है। ठीक है, या रैशनलाइजिंग किया है मैंने, न्यूमरेटर रैशनलाइज किया, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये बनेगा 1/√2, नहीं तो 2 को लिखेंगे √2 into √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/√2, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी। ओके नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, इफ f of x is sin inverse of 4x plus 1/2 divided by 1 plus 2/4x, which of the following is not derivative of f of x। यानी इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इससे 3 आंसर तो मैच ही होने वाले, सेम ही आने वाले, तो कौन सा आपको क्या करना है, डेरिवेटिव नहीं है दिया हुआ फंक्शन का, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, f of x दिया है sin inverse of, अभी हम क्या करेंगे, पहले ये सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स हो, ये 4x प्लस हाफ कैसे लिखेंगे, 4x into 4½ आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 2/4x। ओके, तो ये क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ, अभी 4½ कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 2 into क्या बनेगा, ये 4x। ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस, अभी 2/4x कैसे लिखेंगे, देखो 2/4x, अब ये सपोज मैं ऐसे लिखूंगा 2 ये 4x में ऐसे लिखूंगा 2/2 into 2x, देखो 2 into 2x कितना आने वाला है, 4x आने वाला है, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और 4/2x ही आने वाला है, तो हम 2/4x की जगह 4/2x लिखेंगे। ठीक है, और 4/2x यानी क्या रहेगा, 4/x का क्या बनेगा, स्क्वायर आएगा, तो यहाँ डाल देंगे 4/x का स्क्वायर लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2/4x इक्विवेलेंट टू 4/2x इक्विवेलेंट टू 4/x स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ओके, अब ये कौन से फॉर्मेट में देखो, 2x/1 + x स्क्वायर फॉर्म में, मैंने इनवर्स में बताया था आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, आपको पता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा होता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, 4/x की जगह tan θ डालना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, tan इनवर्स ऑफ
4x आने वाली है, तो ये साइन वर्स ऑफ क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा sin 2 थीटा, तो साइन वर्स ऑफ sin 2 थीटा यानी क्या बनेगा 2 थीटा आने वाला है, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, थीटा क्या लिया हमने 2 इंटू tan वर्स ऑफ 4x, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में f ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, चेन रूल आने वाला है इसमें, 2 तो वैसे आएगा f ऑफ x इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और ये चेन रूल आने वाला है, पहले tan इनवर्स का ले लेंगे और बाद में 4x का। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको 1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा, तो ये 1/1 प्लस x की जगह क्या रहेगा 4x का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, और बाद में 4x का डेरिवेटिव लेना है, 4x का डेरिवेटिव 4x इनटू log 4 आने वाला है, ठीक है, तो ये बनेगा 2 इंटू 4x इंटू log 4 अपॉन 1 प्लस 4x का स्क्वायर आने वाला है। ये तो आंसर आपका आ गया डायरेक्ट, लेकिन अभी इसमें से कौन से 3 फॉर्म करेक्ट है, इससे मैच हो रहे हो देखेंगे, ठीक है ना। अभी नीचे क्या दिया है 1 प्लस 4x, ये देखो 4x, ये तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस 4x है, यहाँ भी प्रेजेंट है। अभी ये 2/4x इक्विवेलेंट की देखेंगे, यानी 4/2x इज इक्विवेलेंट टू 2/4x है कि नहीं वो चेक करेंगे, ओके। अभी 4 कैसे लिखेंगे 2/2, रेस्ट टू क्या आएगा 2x से आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। अब ये इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा 2/2x, रेस्ट टू क्या आने वाला है 2, बराबर है ना, यानी 2/2x का क्या है स्क्वायर है, बराबर है, तो ये भी मैच हो रहा है। 1 प्लस 2/4x यानी क्या रहेगा 4/2x ही रहेगा, बराबर है। सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर किसका नहीं मैच हो रहा है, किस टर्म का मैच नहीं हो रहा है, सी का, इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है डिनोमिनेटर सबका चेक करना है। देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, कौन सा ऑप्शन का ए बी और डी का सबका डिनोमिनेटर एक ही आ रहा है, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है, वैल्यू 1 प्लस 4/4x की सेम नहीं आ रही, वो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है ना, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा सी इनकरेक्ट रहेगा। तो सी इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर, ओके, नो पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ आ जाएगा आपको, फोर्थ सब क्वेश्चन, फोर्थ जो दिया है एमसीक्यू, आपको दोनों तरफ लॉग लेके मैच करना है, ठीक है। फिफ्थ वन, इफ y is sin of 2 times sin inverse x, then dy upon dx is, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने a b c and d, तो हम तो पहले लिख देंगे y equals to sin of 2 sin inverse x, ठीक है। अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, सपोज मैंने sin inverse x मैं थीटा एज्यूम करूंगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी sin थीटा, ठीक है। तो y का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है sin ऑफ 2 थीटा आने वाला है, sin इनवर्स x थीटा लिया है, ठीक है ना, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा लेना है, ओके। 2 इनटू sin थीटा पता है आपको कितना है, sin थीटा की वैल्यू x है तो वैसे रहेगा, और cos थीटा sin में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके। अभी यह cos थीटा की वैल्यू मैंने रिप्लेस किया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा क्या फिर से sin थीटा की वैल्यू x है, तो यह x रिप्लेस करेंगे, तो 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से ले लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 तो वैसे रहेगा, और प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन x ले लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ले लेंगे प्रोडक्ट रूल से, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और किसका डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव ऑफ x आने वाला है, ओके। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में x तो वैसे ही रहेगा, या चेन रूल अप्लाई करना है, रूट का पहले डेरिवेटिव लेना है, रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लेना है। अभी रूट x का डेरिवेटिव पता है आपको, दैट इज 1/2 रूट x, तो यहाँ 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आएगा इनटू, अभी रूट के अंदर कौन सी टर्म है 1 माइनस x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x स्क्वायर का -2x, ओके, प्लस ये रूट तो वैसे ही रहेगा 1 माइनस x स्क्वायर, ओके, और x का डेरिवेटिव कितना है 1,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या बचने वाला है न्यूमरेटर में माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अगेन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, रूट इंटू रूट, रूट निकल जाएगा, ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचने वाला है डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 टाइम्स, अब ये 1 तो वैसे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा मैच हो रहा है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए, ओके, नो दिस। देखो 6th MCQ, if y is tan inverse of x upon 1 plus under root 1 minus x square plus sin of 2 times tan inverse of under root 1 minus x upon 1 plus x, then find dy upon dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालेंगे, पहले ये u और ये v एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज मैंने u फर्स्ट ले लेंगे, tan inverse of x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पहले सॉल्व करना है। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आपको पता है 1 माइनस समथिंग डिफरेंट रेशियो, स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी है, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नहीं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। तो आपको यहाँ x कंपल्सरी क्या डालना है, साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा डालना है। मैं यहाँ x इक्वल्स टू ले रहा हूँ साइन थीटा, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन वर्स एक्स, तो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या बनने वाला है, x की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी, नीचे 1 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट क्या रहेगा कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी दोनों जगह हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने हैं, यानी साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है ना। इनवर्स में भी मैंने बताया था साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी एक हाफ एंगल फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन थीटा बाय 2 बचेगा और नीचे कॉस थीटा बाय 2, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा ये tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 होता है थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है ना, तो हाफ टाइम्स क्या बनेगा साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा u, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो du अपॉन dx क्या बनेगा, du अपॉन dx इक्वल्स टू हाफ तो वैसे रहेगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, यानी u का डेरिवेटिव। अभी v का डेरिवेटिव लेना, ये भी एज्यूम करेंगे हम, v इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन थोड़ी अलग है, आपको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ डाल देंगे तो डायरेक्टली ये tan थीटा बाय 2 ही मिलने वाला है, स्क्वायर रूट लेंगे तो, ठीक है ना, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 पता है आपको थीटा ही होता है, तो इसलिए यहाँ बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूशन पुट x इक्वल्स टू सपोज मैं cos अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी cos इनवर्स ऑफ x, तो v क्या बनेगा फिर साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा आने वाला है, बराबर है। तो यहाँ थीटा की जगह सिर्फ अल्फा रिप्लेस करना है आपको, इसी फॉर्मूला में, तो ये बनेगा v इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 minus cos alpha is 2 sin square alpha by 2,
और ये बनेगा 2 cos स्क्वायर यानी 1 प्लस cos अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या रहेगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और उसका रूट आएगा tan अल्फा बाय 2, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाय 2 और tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाय 2 क्या रहेगा ओनली अल्फा बाय 2 रहेगा। ओके, तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू अल्फा बाय 2, करेक्ट, ये 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन अल्फा आने वाला है। ओके, और साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स, कॉस अल्फा एक्स है तो साइन अल्फा कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। देखो कैसे आएगा, अभी कॉस अल्फा और साइन अल्फा की आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा साइन अल्फा इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सॉरी हाँ अंडर रूट 1 माइनस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा ही बनेगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स लिया है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये v आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dv अपॉन dx, या चेन रूल आएगा, पहले रूट का डेरिवेटिव लेना है और रूट के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो रूट एक्स का पता है आपको डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और इनटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, यानी 2 कैंसिल होगा तो आपका आंसर आने वाला है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा dv अपॉन dx। अभी दोनों की एडिशन करके सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये हम देखेंगे, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ तक आप नोट करें। ओके, तो y क्या था अपना u प्लस v था, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, du अपॉन dx निकाला है हमने, कितना निकाला ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस dv अपॉन dx क्या है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या पड़ेगा दोनों का डिनोमिनेटर 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो ये बनेगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फाइनल आंसर आ जाएगा, उस ऑप्शन में अच्छा 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी मैच होगा। ओके, सो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, note this. Now question number 7. If y is a differential function of x or y is a function of x and log of x plus y is equals to 2xy, then find डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें x की जगह आपको 0 रिप्लेस करना है, यानी आपको dy अपॉन dx निकालना है when x is 0, और ये अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो पहले तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2xy, तो ये हम जनरल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करेंगे। अभी दोनों तरह डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव आप पहले log ऑफ x प्लस वाई आएगा और फिर से किसका डेरिवेटिव आने वाला है x प्लस वाई, ठीक है, चेन रूल अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स, अभी x y का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से लेना है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, 2 कांस्टेंट साइड में ही रखा। अभी log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x होता है, तो log ऑफ x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y का, ठीक है, इनटू अभी x का डेरिवेटिव कितना आने वाला है 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है, ये 2 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x dy अपॉन dx आने वाला है, ठीक है, 2 इंटू वाई 2y आएगा और x का डेरिवेटिव तो 1 ही है तो 2y रहेगा, ठीक है, अभी क्या करेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई आने वाला है, प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy अपॉन x आ जाएगा इज इक्वल टू 2x dy अपॉन dx प्लस 2y, अभी कलेक्ट करेंगे dy अपॉन dx एक साइड, तो ये 2x dy अपॉन dx लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस वाई dy अपॉन dx, ओके, ये बनेगा माइनस 2x टाइम्स dy अपॉन dx, ओके, ये लेफ्ट में शिफ्ट किया, अभी 2y को राइट में रखेंगे और 1 अपॉन x प्लस वाई को राइट में लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो ये लेफ्ट में था तो ये माइनस 1 अपॉन क्या बनेगा 1 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, अभी dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बनेगा अभी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x, करेक्ट, माइनस 2x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर साइन कर देंगे, तो ये 1 माइनस 2x टाइम्स क्या बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन dx, ओके। और इस साइड भी वही रहेगा 2y टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो दोनों तरफ का x प्लस वाई कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज 2y टाइम्स x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई। ये फाइनल आंसर आएगा, x प्लस वाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx व्हेन x इज 0, ठीक है ना। अभी जब x 0 रहेगा तब y की वैल्यू क्या रहेगी, व्हेन x इज 0 तो दिया है, तो y क्या रहेगा पहले वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हमने एक्सप्रेशन जो दिया है log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 2xy, ठीक है। सो log ऑफ x की वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये x की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। तो ये log y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 0। log की वैल्यू 0 कब होती है, log ऑफ 1 टू एनी बेस ऑलवेज क्या रहता है 0, यानी y मस्ट भी यहाँ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, y मस्ट भी 1, क्योंकि log 1 क्या होता है 0 होता है, इसलिए y 1 रहेगा। जब x 0 रहेगा तब y क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आपको x की जगह 0 और y की जगह 1 इस एक्सप्रेशन में डालना है, ठीक है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ये स्टेप आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। इसमें सिर्फ x ही दिया था, y की वैल्यू नहीं दी थी। हमने क्या किया, y की वैल्यू जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया उससे हमने y की वैल्यू निकाली। यहाँ दोनों वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, y की जगह 1 डालना है, तो ये बनेगा देखो अभी 2 टाइम्स y की जगह 1 डालना है, तो 1 आ जाएगा 2 इंटू 1, x कितना है 0 बराबर है ना, प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू x कितना है 0 और ब्रैकेट में 0 प्लस y कितना आएगा 1। अभी ये 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 0 इंटू एनी टर्म 0, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ नीचे क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन 1, आंसर क्या रहेगा 1। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा डी, ऑप्शन इज डी, ओके, नोट दिस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, if g is a inverse function of f and f dash of x is 1 upon 1 plus x raised to 7, then the value of g dash of x is, ये 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, ठीक है। तो हमने तो पहली कंडीशन क्या दी है, g is a inverse function of f, यानी g equals to f inverse दिया है, यानी g of x equals to f inverse of x दिया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमने, ये तो पहले स्टेटमेंट दिया। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन को लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये f ऑफ g ऑफ x बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। इज इक्वल्स टू क्या बनेगा x, ओके। g इज गिवन इनवर्स ऑफ फंक्शन f, तो g इक्वल्स टू f इनवर्स लिख देंगे, दैट इज g ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x रहेगा। मैंने फंक्शन कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना, तो g ऑफ x इज f इनवर्स ऑफ x। अभी f इनवर्स कहाँ शिफ्ट करना है आपको, लेफ्ट में, तो f इनवर्स बिकम्स f, तो f ऑफ g ऑफ x आएगा इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, पहले f है और बाद में g ऑफ x है, ठीक है ना। तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, करेक्ट। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव आएगा g ऑफ x का, और बाद में x का डेरिवेटिव आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ x ही आने वाला है, ठीक है। अभी f का डेरिवेटिव करेंगे f डैश, तो यहाँ f डैश ऑफ क्या लेना है, g ऑफ x वैसे ही रहेगा, ओके। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो f का डेरिवेटिव f डैश, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x आएगा, फिर से g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश ऑफ x आएगा इज इक्वल टू 1। हमने वैल्यू किसकी पूछी है, g डैश ऑफ x की पूछी है, तो g डैश ऑफ x क्या बनेगा फिर
1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, बट उन्होंने दिया एक मेंशन किया पार्ट, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 7 रहेगा, ये तो दिया है उन्होंने। फिर एफ डैश ऑफ क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या रहेगा फिर 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू 7, करेक्ट। मैंने एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, जी ऑफ एक्स, तो यही वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा फिर जी डैश ऑफ एक्स, ये रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो डायरेक्टली क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है, यही आंसर आने वाला है इसका फाइनल, करेक्ट ना। ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 7 आएगा, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो डायरेक्टली क्या पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है फिर इसमें, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नोट दिस। ठीक है, 10th वाला लास्ट एमसीक्यू, इफ y is tan inverse of under root a minus x upon a plus x then dy upon x is, ये 4 ऑप्शन दिए। ओके, तो y तो दिया है tan inverse of अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। अभी फिर से क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए या इधर tan आना चाहिए, नहीं तो cot आना चाहिए। आपको देखो माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी पता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय। ओके, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, a cos थीटा डालना पड़ेगा, तब भी हम a कॉमन ले सकते हैं। x की जगह a cos थीटा डालेंगे तो a माइनस a cos थीटा आने वाला है, ठीक है ना, x माइनस a, सॉरी a माइनस x की जगह, x की जगह a cos थीटा डालेंगे तो हम a कॉमन ले सकते हैं, और फिर 1 माइनस cos थीटा आ सकता है, और फिर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रहेगी, पुट x इक्वल्स टू a cos थीटा, ये इंपॉर्टेंस है इसमें, और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, x अपॉन a क्या रहेगा, cos थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x बाय a, ये आगे वैल्यू आपको लगने वाली है। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे इसमें, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा, दोनों जगह मैंने x की वैल्यू रिप्लेस की। अभी a कॉमन निकालेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा अपॉन a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा आने वाला है। अभी दोनों फॉर्मूले जोड़ देंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, a तो कैंसिल होगा, a कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दोनों फॉर्मूले जोड़ देंगे, जो 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, उसका रूट tan थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 आने वाला है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 क्या आएगा, थीटा बाय 2, और अभी थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो y की वैल्यू थीटा बाय 2 आ रही है, तो y इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, ये हाफ ही ले लेंगे बाहर, ठीक है ना, इनटू थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x बाय a, अभी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy अपॉन dx, आप तो वैसे रहेगा, या चेन रूल आने वाला है, देखो पहले cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है और बाद में x बाय a का लेना है, डेरिवेटिव पहले आएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय a, और बाद में फिर से किसका डेरिवेटिव आएगा, x अपॉन a का आएगा डेरिवेटिव। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 इनटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन x की जगह x अपॉन a रिप्लेस करना, उसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू, अब इसमें a कांस्टेंट है, तो x बाय a में क्या रहेगा, 1 बाय a साइड में ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो 1 बाय a ही रहेगा इसका डेरिवेटिव, x बाय a का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, देखो सिंप्लीफिकेशन में बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, अभी यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे अंडर रूट में ही, ठीक है ना, तो ये बनेगा 1 बाय 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आने वाला है, बराबर है, डिनोमिनेटर मैंने सेम किया है। अभी ये a स्क्वायर का रूट क्या रहेगा, a रहेगा, तो हम क्या करेंगे, a को बाहर ले लेंगे,
तो ये बनेगा हाफ इनटू, अभी ये -1 अपॉन क्या बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, और इनटू 1/a ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये a ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा ये 1/2 इंटू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा -1 अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। अभी कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन -1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये सब 10 MCQ हमने सॉल्व किए, बराबर है। अभी आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट लेक्चर था डिफरेंशिएशन में, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने पूरी, और जो भी क्वेरीज रहेगी वो आप पोस्ट करते जाओ ग्रुप पे, ठीक है ना। हम फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे जो भी रहेगा, तो आपको फुल्ली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, हमने तो अभी 7-8 MCQ तो डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। 1-2 बचे थे, वो आप कर लोगे, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आ ही जाएगा आपको। ओके, उसमें मेरे ख्याल से एक मैंने डिफरेंशिएशन का 6 लेक्चर लिया था, इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1 होता है, ये लेस देन 1 के लिए प्रॉपर्टी। और जब xy ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लेना है, ठीक है। उसमें सपोज मैंने, मेरे ख्याल से यहाँ लेस देन 1 ही बताया था मैंने, एक्चुअली ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, ये मैंने बताया भी होगा आपको, लेकिन एक स्टूडेंट में जब बताया सर आपने एक्स वाई लेस देन 1 लिया है, तो यहाँ एक्चुअली मैंने उसको बता दिया, उसकी क्वेरी क्लियर कर दी, तो इसलिए इस लेक्चर में मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपको पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, यही फॉर्मूला लेना है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और जब एक्स वाई लेस देन 1 रहेगा तो आपको पाई लेना नहीं है, सिर्फ क्या लेना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेना है। ओके, तो आप डिफरेंशिएशन की पूरी प्रॉपर्टी, यानी जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी टाइप्स है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। चेन रूल तो सब जगह आपको यूज ही करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट लिया था हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी टाइप में आपको यूज करना ही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिया था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में भी मोस्टली आपको क्या करना है, बहुत सारे सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और मोस्टली आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें याद रखनी है, मैंने बताया भी है लेक्चर में, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड, उसमें भी क्या होता है, आपको दोनों तरफ लॉग लेके पहले लॉग के सब रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होता है और बाद में डिफरेंशिएट करना होता है। उसके भी बहुत सारे सम्स ले लिए हमने। तो उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद हमने डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ा, ठीक है। और बाद में लास्ट में हमने क्या पढ़ा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। उसमें d2y/dx² कैसे निकालना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक पार्ट था लास्ट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सब आपको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज के अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ग्रुप पे सेंड करते जाऊंगा, ठीक है। अलग बुक से मैं आपको देते जाऊंगा, ये भी आप सॉल्व कर लो, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसमें उसका यूज हो सकता है, आपको यूज हो जाएगा, उसका बहुत सारा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन अभी परफेक्टली क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करके करना ही है, ठीक है। 11 का भी थोड़ा रिवाइज कर लो, जो एडिशन रूल है, सब्ट्रैक्शन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, वो भी आप एक तरह से 11 का भी एक बार प्रिपरेशन कर ही लो आप, बराबर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में रिवीजन लिया ही है, 11 का थोड़ा रिवाइज किया है, फिर भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और बाद में फिर आप वीडियो लेक्चर तो चल रही है वो आप देखते जाओ, ओके। तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। लेकिन आपको पहले ये डिफरेंशिएशन परफेक्ट करना ही है, ओके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।